कोई भी कुशल और अकुशल दर्शन है या कल्पना है, वो ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है। हाँ? हमेशा उसके आसपास प्रत्ययों का हाँ, उत्पन्न होना या आना जाना रहता है। उसी के कारण हमारे मन में हाँ, सभी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो बुद्ध के अस्तित्व का जो दर्शन है एक प्रकार से एक भाव है। उस इमोशंस को, उस भावनाओं को, उस जो अ, एक हमारा जो अस्तित्व, हम क्या हो सकते हैं, हम बुद्ध में देख रहे हैं। अभी हम अब हुए नहीं, हम बुद्ध नहीं हैं। हाँ? और अभी बुद्ध भी नहीं होने वाला एक घंटे के ध्यान में। हाँ? लेकिन फिर भी बुद्ध हम कैसे हो सकते हैं उसका एक प्रयोग है। और जब ये प्रयोग सक्सेस होगा तो हमें यकीन हो जाएगा कि मैं बुद्ध हो सकता हूँ, क्योंकि आपने जान लिया। अगर जानोगे नहीं तो आप कितना भी मानो कि मैं बुद्ध बनूंगा बुद्ध बनूंगा, तो हम बुद्ध होने वाले नहीं। उसका कोई ना कहीं हमें प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। तो ये प्रमाण जो है ये यही ध्यान है कि इससे हमें विश्वास हो जाता है, या हम सत्यता को रखते हुए विश्वास करते हैं, क्योंकि हम वो प्रयोग कर रहे हैं कि बुद्ध का संदर्शन उत्पत्ति में कैसे किया जाता है। और जब शुद्धिकरण के साथ हम उसको एक लाइव देखते हैं कि वो बुद्ध सिर्फ निर्माण किए हुए नहीं, लेकिन वो सभी जीवों के साथ, मेरे साथ में उसका कनेक्शन है, रिलेशन है। और रिलेशन किसके लिए? दुख से मुक्त होने के लिए, या शुद्धिकरण मतलब हमारे भीतर जो भी बुराइयां है, अकुशलता है, उसका रूपांतरण करने का जो अनुभव है, वो बुद्ध के अस्तित्व को और लाइव करता है और जीवित करता है। जैसे कि कोई कल्पना हम करते हैं तो घटना तो घटित नहीं होती है, लेकिन उसकी असर हमारे हृदय में हो जाती है। जैसे कि आप स्वप्न की बात करो तो स्वप्न में हमें जो भी दिखता है वो उस समय पूरे शरीर को और मन को उस अवस्था में लेके जाता है, सुख या दुख में। हाँ? और हम एकदम सुखी हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं जब हम नींद से उठते हैं, जबकि वो अस्तित्व में नहीं है। आपके उस वर्तमान में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा जो आपने किया है, जो आपने सोचा है कल्पना में, स्वप्न में, लेकिन उसकी असर है। आप देखो सुबह उठ के जब आपका स्वप्न अच्छा है बुरा है, तो आपके पूरे सुबह के और पूरे दिवस में उसकी क्या असर होती है। तो हमारी जो चित्त की जो ऊर्जा है उसका कैसे हमने इस्तेमाल करना है। हाँ? और वो भी प्रज्ञा के तत्व के आधार पर, और हमारे जो मन का जो अ, कार्य है या मन का जो फंक्शन है, हाँ, उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए। हाँ, जो हमें इस संदर्शन साधना में हमें वो इस्तेमाल करना है या उसका प्रयोग करना है। तो जब हम शुद्धिकरण में देखते हैं तो ये एक प्रकार से दूसरी अवस्था है जिसे हम स्थिति कहते हैं। हाँ, उत्पन्न होने के बाद जो स्थिति रहती है, हाँ, उस स्थिति में भी हमारा रूपांतरण होते रहता है। स्थिति मतलब नित्य ऐसा कोई नहीं है। हाँ, वो वैसा ही रहता है उस स्थिति में, ऐसा नहीं है। वो निरंतर रूपांतर की प्रक्रिया के साथ में जुड़ी रहती है वो स्थिति। उसमें हम शुद्ध होते रहते हैं, अकुशलता को हम समझते रहते हैं और उसका रूपांतरण होते हुए हम देखते हैं। बुद्ध के उस प्रज्ञा और करुणा से। और तीसरी जो अवस्था जो है, जिस अवस्था को हमने अनुभव किया है, हाँ, और जो अनुभव हमारे भीतर जो रूपांतरण किया है उसको तो हम ग्रहण कर लेते हैं। हाँ, लेकिन बाकी जो चीज़ें हमने निर्माण की उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रकार की धारणा है, कल्पना भी एक प्रकार की धारणा है। उसको अगर आपने सत्य मान लेंगे, हाँ, तो वो हमारे लिए दूसरी कल्पना बन सकती है। बुद्ध हमारे लिए ईश्वर बन सकते हैं, जो हमने देखा है, जो निर्माण किया है। क्योंकि उस पर हमें विश्वास हो गया कि वही बुद्ध है, क्योंकि हमें वो दिखे हैं, हमें उसका लाभ मिला है। हाँ? तो उसको भी जो छोड़ने की जो
लय करने की जो प्रक्रिया है वो उसी को दर्शाती है। हाँ, कि हमें उसका सार लेना है, लेकिन जो बाकी उसके उसको उसका जो चिपकाव जो है, हाँ, उसकी जो अ, पकड़ने की जो हमारी धारणा है, उस धारणा से हमें मुक्त होना है। तब जाके हम बुद्ध के उस अनुभव में, शून्यता में हम प्रवेश कर सकते हैं जो हम शब्दों में सुनते हैं। हाँ, कि अस्तित्व क्या है, प्रतीत समुत्पाद क्या है। हाँ, तो हमारे उस डायरेक्ट जो मन से मन का जो अनुभव जो है, मतलब हमारे मन से बुद्ध के मन का, बुद्ध के मन से हमारे मन का, जो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट रियलाइजेशन जो है, वो हमें होने लगता है। तो ठीक है, हम अभी ध्यान के 3 अवस्था को हम अ, जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान के लिए अभी तैयार हो जाइए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ध्यान की पूर्व तैयारी में अपने शरीर और विचारों को महसूस करें। जागरूक रहे। शरीर इस ध्यान की अवस्था में सुख से बैठा है, तनाव मुक्त है। मन के भीतर भी आने वाले विचार सुखद है, आनंददायी है। धम्मक और ध्यान का उत्साह, छंद और उसी छंद को और बढ़ाते हुए बुद्ध को देखने का छंद, बुद्ध को स्मरण करने का छंद, जो बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है,